हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, जहां पर वैकेंसी रिलीज की गई है परमानेंट जॉब्स के लिए। वैकेंसी आउट की गई है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। अब पहली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, आप कमेंट करके बताओ। देखते कितने सारे कैंडिडेट सही जानकारी होता है। वैकेंसी रिलीज की गई है, टोटली ये परमानेंट जॉब है और अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी रिलीज की गई है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर में रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आउट की गई है। यहाँ पर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या फिर डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो कि अलग अलग फेज में होता है, जैसा एक्सपीरियंस हो, जैसा इस फ्रेशर हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों का सिलेक्शन जल्दी होता है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं थोड़ा थोड़ा आपको लेट लगेगा। बाकी बात अप्लाई सभी कैंडिडेट कर सकते हैं। ओके गाइस, होपफुली टोटली डिटेल वाइज देखते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और अप्लाई कैसे करना है। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो, एप्लीकेशन का फुल प्रोसेस पता होना चाहिए। ध्यान रहे, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। और आपका रिज्यूमे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका रिज्यूम बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, अगर आपका रिप्लाई नहीं आता 1 महीना के अंदर, तो आप ये समझ लेना कि आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हो। ये नहीं कि भरोसा नहीं, मुझे अप्लाई कर दिए वहां से कुछ आता ही नहीं। भैया आप एलिजिबल ही नहीं हो, सीधी सी बात। आता कहाँ, आएगा कहाँ से, इतना समझ लेना। ओके, दोबारा अप्लाई जरूर करना, क्योंकि हमेशा यही कमेंट आता है, कुछ नहीं आता, रिप्लाई कुछ नहीं आता, तो आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, एक चीज़ मैं प्लस पॉइंट बताता हूं, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो अगस्त से सितंबर में बहुत ही सारा कैंडिडेट बल्क में हायरिंग किया जाता है इस सब सेक्टर में। आपने देखा होगा भी, सुजुकी मोटर से, मारुति सुजुकी की तरफ से या फिर टाटा मोटर्स की तरफ से वैकेंसी निकलती रहती है। क्योंकि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के बीच में जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारा कैंडिडेट जॉब छोड़ देते हैं और यहाँ पर बल्क में हायरिंग की जाती है इस टाइम में। तो जिस भी सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, इस टाइम आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है अप्लाई करने के लिए। ओके, और बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, ये कैरियर आपका पोर्टल है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, आप सब जान सकते हैं। यहीं से अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है सबसे पहले मैं बताता हूँ। अलग अलग लोकेशन में वैकेंसी रिलीज की गई है, देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर लेवल की है, अधिकतर यहाँ पर यही टाइप की वैकेंसी आता है। प्रोसेसिंग इंजीनियर एंड टूल्स क्वालिटी के है। उसके बाद टी बुक में वैकेंसी है, टीसीए प्रोडक्शंस में अधिकतर प्रोडक्शन जो आपका। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ वैकेंसीज कहाँ से निकाली। इसका महिंद्रा का सबसे बड़ा प्लांट है गाइस, हेडक्वार्टर जो आपका नासिक में है, इसका हेडक्वार्टर ही यहाँ है और सबसे बड़ा प्लांट है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। महाराष्ट्र है, मुंबई में, ये सब पोस्टिंग लोकेशन है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। किसी एक को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ओपन किया असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज को। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है वो आप देख सकते हैं। देखो, डेट है 14 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बंदा इस फॉर्म के लिए फेल कर सकता है। यहाँ पर जनरल एक्सपीरियंस लिखा गया है 4 to 7 ईयर्स। आपके पास 1 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अगर कोई 4 साल वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, आप 1 ही साल वाला अप्लाई किए, तो आपको शॉर्टलिस्टेड तब जाके करेगा, यानी कि ऑप्शन में आपको शॉर्टलिस्टेड होगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अनेकों वैकेंसी है, जैसे कि मैंने और वैकेंसी डिप्टी मैनेजर, ये आपका प्रोसेस इंजीनियर में रिक्रूटमेंट है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ देख सकते हैं, 14 अगस्त को लॉन्च की गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग या फिर आपने बीटेक कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से इसी प्रकार से आपको ओपन करके देखना है गाइस कि कहाँ पर आप एलिजिबल हो, कहाँ पर कम एक्सपीरियंस मांगी गई है। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर वैकेंसीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एक्सपीरियंस मांगा गया, आपके पास नहीं भी है डजेंट मैटर, इसमें बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पीजी मांगी गई है, अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी हो या फिर अपना डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखी हो, तो भी आप इस फॉर्म के लिए फिल करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ एक सीट मेटल वर्कर के लिए मांगी गई है। तो अगर आपने आईटीआई सीट मेटल वर्कर ट्रेड में किया है और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं सीट मेटल वर्कर, क्योंकि इसका आपका पास एक्सपीरियंस है। ओके, एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पर आउट की गई है। ये वैकेंसी नासिक से निकाली गई। ये ज़बरदस्त वैकेंसीज है नासिक वाली, क्योंकि
मुझे सबसे अच्छा जो इसका प्लांट है वो नासिक में ही लगता है, काफ़ी सारा बेनिफिट्स दिया जाता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के कैंडिडेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस से अप्लाई करें, इसमें सैलरी आपको गजब की सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पर। और अप्लाई करने के लिए जस्ट अप्लाई नाउ बटन पे आप क्लिक करोगे। अब चलिए बात करता हूँ आईटीआई और मैक्सिमम डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए कौन सी वैकेंसी रिलीज की गई है। हालांकि मैं इसमें बता दूं, जो भी पोस्ट आप ओपन करोगे बी बीटेक के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक सर्च बटन दिखाई देगी जॉब टाइटल में, यहाँ पे आपको सर्च करना है और इस जगह पे आपको सर्च कर लेनी है आईटीआई डिप्लोमा, ध्यान रहे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देनी है। तो यहाँ पर जितने भी आईटीआई या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज होगी, आप सभी कैंडिडेट के लिए ओपनिंग वैकेंसी यहाँ पर आ जाएगी और सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। जैसे कि यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, तो इंजीनियर की वैकेंसी जितनी भी आप डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कुछ वैकेंसी यहाँ पर बी बीटेक के लिए है, तो इसमें जो भी ओपनिंग आप करोगे ना, तो डिप्लोमा की वैकेंसी आपको देखने को हर जगह मिल जाएगी। डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकर के लिए, एक मैकेनिकल के लिए, तो यही सब के, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यही सब ब्रांच के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो। मिनिमम 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप महिंद्रा में एंड महिंद्रा में जॉब्स करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर मैं आईटीआई ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आईटीआई के कैंडिडेट के लिए सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आपको यहाँ पे बैक कर ले लेना है और बैक करके आपको सिर्फ आईटीआई रहने देना है। और आपका नहीं ले रहा है क्योंकि कई सारी मोबाइल का भी दिक्कत होता है, यहाँ पे आईटीआई मेंशन कर देना, ध्यान रहे। यहाँ पे सर्च कीवर्ड में आईटीआई सर्च करना, और आप चाहते हैं तो अन्य भी जॉब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आईटीआई टेक्नीशियन की जॉब चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल की जॉब चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे सर्च करोगे। डिप्लोमा की जॉब चाहते हैं तो यहाँ पे खुद सर्च कर सकते हो। तो मैं यही बताता हूँ, खुद से सर्च आप कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मेरे बताए पर ही अप्लाई करें। जिसमें से जो बेनिफिट्स आपको लगे उसमें अप्लाई करें। तो डिप्टी मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशंस में आपको एक वैकेंसीज देखने को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, इसमें देख सकते हैं 21 जुलाई 2023 को। तो इसमें टाइमिंग है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो भी आईटी की क्वालिफिकेशंस होता है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप बंदा भी अप्लाई कर सकता है। और ध्यान रहे, कोई भी ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगी गई है। बट आपके पास 1 साल की एक्सपीरियंस है, 2 साल की एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच देख लो कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं इसमें। टीएमबी जो होता है आपका, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल, इस पोस्ट के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल अप्लाई कर सकते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है, जैसे मशीनिस्ट ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, ये सारे कैंडिडेट जो मैंने नाम ली, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सभी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो 10th पास करते हैं और अप्रेंटिसशिप किए हुए होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप का मेंशन है। तो बिल्कुल अप्रेंटिसशिप का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, बशर्ते आपने आईटीआई की हो या फिर नहीं की हो। लेकिन आईटीआई के कैंडिडेट यहाँ पर बेशक एलिजिबल होंगे, जो मैंने ट्रेड का नाम लिया, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो और एमएमई के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल की वैकेंसीज है, इसमें आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की जाती है और ये टोटली डिपेंड करता है आपका क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस पे, क्योंकि कोई भी बंदा 1 साल से 2 साल वाला अप्लाई करेगा तो उनकी सिलेक्शन पहले होगी। अदरवाइज क्योंकि 21 जुलाई हो चुकी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने कि क्या क्या काम करना होगा बिजनेस और ट्रांसलेशन में, जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो इसी प्लान से रिलेटेड आपको अप्लाई करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जॉब लगेगी और वैकेंसी जो आपका निकाली गई है, आपका रुद्रपुर से निकाली गई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा से। ओके, और अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। सर्च कैसे करना है, सर्च नहीं हो रहा तो इसके सर्च कीवर्ड में सर्च करें, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से अप्लाई करना है महिंद्रा एंड महिंद्रा की जॉब्स को, क्योंकि काफ़ी लड़कों का डिमांड था महिंद्रा एंड महिंद्रा की जॉब्स अपडेट देना, और इसी प्रकार की वैकेंसी निकलती है। आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।